क्या आप कभी बिना किसी वजह के उदास, बेचैन या थकावट महसूस करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, एक नेचुरल केमिकल सेरोटोनिन जो आपके दिमाग में सब कुछ बैलेंस करने की हो सकती है। सेरोटोनिन को हमारे दिमाग का मूड स्टेबलाइजर कहा जाता है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि ये कैसे आपकी लाइफ को सुकून और खुशी से भर सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सैयद एम कादरी है और मैं एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं पिछले 20 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे सेरोटोनिन के बारे में, इसके फंक्शंस, साइंटिफिक सपोर्ट और वो 25 नेचुरल वेज जिससे आप अपने सेरोटोनिन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे हम अक्सर मूड स्टेबलाइजर या मूड रेगुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। ये हमारे मूड, स्लीप, एपेटाइट और ओवरऑल वेलबीइंग को बैलेंस करने में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। जब सेरोटोनिन लेवल्स बैलेंस में होते हैं, हम ज़्यादा खुश, फोकस्ड और रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। लेकिन जब ये लेवल्स कम होते हैं तो ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। आइए एक एक करके इसके फंक्शन को समझते हैं साइंटिफिक सपोर्ट के साथ। चलिए शुरू करते हैं मूड रेगुलेशन से। सेरोटोनिन को मूड स्टेबलाइजर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करता है। मेयो क्लिनिक और NIH ने यह एस्टैब्लिश किया है कि सेरोटोनिन के बैलेंस्ड लेवल्स से मूड और इमोशनल हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है। स्टडीज़ ने यह दिखाया है कि सेरोटोनिन की कमी से डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी होती है। 2. स्लीप। सेरोटोनिन स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है क्योंकि यह मेलेटोनिन हार्मोन के सिंथेसिस में मदद करता है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने सेरोटोनिन को स्लीप क्वालिटी एनहांस करने में इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना है। रिसर्च से पता चला है कि सेरोटोनिन के डिस्टर्ब्ड लेवल्स इंसोम्निया और स्लीप डिसऑर्डर से जुड़े होते हैं। 3. एपेटाइट एंड डाइजेशन। सेरोटोनिन का एक बड़ा पोर्शन हमारे गट में होता है जिससे यह एपेटाइट और डाइजेशन को कंट्रोल करता है। NIDDK की रिसर्च ने यह दिखाया है कि सेरोटोनिन गट मोटिलिटी और एपेटाइट को रेगुलेट करता है, इसलिए इसे गट ब्रेन हार्मोन भी कहा जाता है। 4. कॉग्निटिव फंक्शन। सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमिशन हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे मेमोरी, लर्निंग और अटेंशन को इम्पैक्ट करता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA ने यह एक्नॉलेज किया है कि सेरोटोनिन लेवल्स मेमोरी और लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर सकते हैं। 5. सेक्सुअल फंक्शन, साइंटिफिक सपोर्ट एंड रिसर्च स्टडीज़। NIH और मेयो क्लिनिक के अनुसार सेरोटोनिन सेक्सुअल हेल्थ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह सेक्सुअल अराउजल और लिबिडो को रेगुलेट करता है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि सेरोटोनिन के इम्बैलेंस से सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकती है। 6. सोशल बिहेवियर, साइंटिफिक सपोर्ट एंड रिसर्च स्टडीज़। सेरोटोनिन सोशल इंटरैक्शंस और प्रो सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। APA के अनुसार सेरोटोनिन के बैलेंस्ड लेवल्स से सोशल एंग्जाइटी कम होती है और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। 7. ब्लड क्लॉटिंग, साइंटिफिक सपोर्ट एंड रिसर्च स्टडीज़। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA कहता है कि सेरोटोनिन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को ट्रिगर करता है। रिसर्च ने एस्टैब्लिश किया है कि सेरोटोनिन के एबनॉर्मल लेवल्स ब्लीडिंग या क्लॉटिंग डिसऑर्डर से जुड़े हो सकते हैं। 8. बोन हेल्थ, साइंटिफिक सपोर्ट एंड रिसर्च स्टडीज़। NIH और मायो क्लिनिक ने सेरोटोनिन को बोन मेटाबॉलिज्म और बोन डेंसिटी को रेगुलेट करने में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना है। रिसर्च दिखाती है कि सेरोटोनिन के इम्बैलेंस से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। सेरोटोनिन के मल्टीपल फंक्शंस को समझने के बाद यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने सेरोटोनिन लेवल्स को नेचुरली बैलेंस में रखें। मूड, स्लीप, डाइजेशन और इवन बोन हेल्थ जैसे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स पर सेरोटोनिन का डायरेक्ट असर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उन 25 नेचुरल वेज की बात करते हैं जिससे आप सेरोटोनिन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट करके अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा खुश और रिलैक्स्ड महसूस करें। इनको हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ग्रुप 1 न्यूट्रिशन एंड डाइट। जैसे हमारे शरीर को सही तरह से चलाने के लिए अच्छा खाना ज़रूरी है, वैसे ही दिमाग के केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए भी सही आहार बहुत ज़रूरी होता है। सही न्यूट्रिएंट्स से सेरोटोनिन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट, ईट ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जो सेरोटोनिन प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। ये चिकन, एग्स, चीज़, नट्स और सीड्स में मिलता है। सेकेंड, कंज्यूम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं।
सैल्मन, वॉलनट्स और फ्लैक्स सीड्स इसके बेस्ट सोर्सेज हैं। थर्ड, इंक्लूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक होल ग्रेन्स और फ्रूट्स सेरोटोनिन सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। ये इंसुलिन को इंक्रीज करके ट्रिप्टोफैन को दिमाग तक पहुंचाते हैं। फोर्थ, मैग्नीशियम रिच फूड्स। मैग्नीशियम सेरोटोनिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। स्पिनच, आलमंड्स और डार्क चॉकलेट मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। फिफ्थ, ईट फर्मेंटेड फूड्स। दही, किमची और सावरक्राउट सेरोटोनिन के गट प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गट हेल्थ और सेरोटोनिन लेवल्स को बूस्ट करते हैं। अब जब आपने अपनी डाइट को सेरोटोनिन बूस्ट करने के लिए एडजस्ट कर लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ की इंपॉर्टेंस पर बात करते हैं। जैसे सही डाइट सेरोटोनिन लेवल्स को इंप्रूव करने में मददगार होती है, वैसे ही रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ भी आपके मूड और ओवरऑल हेल्थ के लिए क्रूशल हैं। ग्रुप 2, फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ न सिर्फ आपके शरीर बल्कि दिमाग को भी स्ट्रांग बनाती हैं। ये एक्टिविटीज़ सेरोटोनिन रिलीज करने में मददगार होती हैं। जैसे फर्स्ट, एक्सरसाइज रेगुलरली। फिजिकल एक्टिविटी सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स को रिलीज करती है। वॉकिंग, जॉगिंग और योगा मूड को इंप्रूव करते हैं। सेकेंड, गेट एडिक्वेट स्लीप। अच्छी नींद सेरोटोनिन लेवल्स को रेगुलेट करती है। रोजाना 7 से 9 घंटे की नींद लेना सेरोटोनिन के लिए ज़रूरी है। थर्ड, स्पेंड टाइम इन सनलाइट। सनलाइट सेरोटोनिन सिंथेसिस को बूस्ट करती है। सुबह के वक्त 15 से 20 मिनट सनलाइट में बिताना सेरोटोनिन लेवल्स को नेचुरली बढ़ाता है। फोर्थ, ट्राई डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सेरोटोनिन लेवल्स को स्टेबलाइज करती हैं। रोजाना कुछ मिनट डीप ब्रीदिंग करें। फिफ्थ, टेक कोल्ड शावर्स। कोल्ड शावर्स दिमाग को रिफ्रेश करते हैं और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। जिस तरह फिजिकल एक्टिविटीज़ आपके सेरोटोनिन लेवल्स को बूस्ट करने में मदद करती हैं, वैसे ही आपके मेंटल और इमोशनल एक्टिविटीज़ का भी इस पर गहरा असर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपने दिमाग को शांत और पॉजिटिव रखकर सेरोटोनिन लेवल्स को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। आइए मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप 3, मेंटल एंड इमोशनल एक्टिविटीज़। आपका सोचने का तरीका और इमोशंस भी आपके सेरोटोनिन लेवल्स को अफेक्ट करते हैं। इन एक्टिविटीज़ से आप दिमाग को शांत और खुश रख सकते हैं। जैसे फर्स्ट, मेडिटेट। मेडिटेशन सेरोटोनिन रिलीज को एनहांस करती है। रोजाना 10 मिनट मेडिटेशन करें और सुकून का एहसास करें। सेकंड, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस से प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने से सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं। ये स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। थर्ड, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना सेरोटोनिन रिलीज को ट्रिगर करता है। यह आपको पॉजिटिविटी से भरता है। फोर्थ, एंगेज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज। पेंटिंग, राइटिंग और म्यूजिक सेरोटोनिन को बूस्ट करते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन सेरोटोनिन रिलीज में मददगार होता है। फिफ्थ, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। पॉजिटिव सिनेरियोज को विजुअलाइज करना सेरोटोनिन रिलीज को बढ़ाता है। यह आपके मूड को भी अपलिफ्ट करता है। जैसे आपने मेंटल और इमोशनल एक्टिविटीज से अपने सेरोटोनिन लेवल्स को इम्प्रूव करने का तरीका समझा, वैसे ही आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स भी इन्हें पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। अब हम देखेंगे कैसे कुछ सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस आपकी ओवरऑल वेलबीइंग को एनहांस कर सकते हैं और सेरोटोनिन लेवल्स को बैलेंस में रखने में मदद करते हैं। आइए लाइफस्टाइल हैबिट्स पर बात करते हैं। ग्रुप 4, लाइफस्टाइल हैबिट्स। आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स भी आपके सेरोटोनिन लेवल्स को सीधा असर करती हैं। कुछ छोटे चेंजेस आपको जिंदगी में बड़ा फर्क महसूस करवा सकते हैं। जैसे फर्स्ट, रिड्यूस प्रोसेस्ड शुगर्स। शुगर टेम्पोरेरी सेरोटोनिन स्पाइक देता है लेकिन लंबे समय तक नुकसान करता है। प्रोसेस्ड शुगर कम करें। सेकंड, मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट से दिमाग को सुकून मिलता है। डीप ब्रीदिंग और योगा से स्ट्रेस कम होता है। थर्ड, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। शुक्रिया अदा करना सेरोटोनिन रिलीज करता है। रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने से आपका मूड बेहतर होता है। फोर्थ, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। सड़ी हुई चीज़ें और बेकार सामान को हटाएं। साफ सफाई से आपका दिमाग भी साफ और फोकस्ड रहेगा। फिफ्थ, अवॉइड अल्कोहल एंड ड्रग्स। अल्कोहल और ड्रग्स सेरोटोनिन प्रोडक्शन को डिसरप्ट करते हैं। इनको अवॉइड करके आप सेरोटोनिन को नेचुरली मेंटेन कर सकते हैं। लाइफस्टाइल हैबिट्स के बाद अब समझते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपके सेरोटोनिन लेवल्स को अफेक्ट करता है, सोशल नेटवर्क और एनवायरनमेंट। जिस तरह पर्सनल चॉइसेस और हैबिट्स आपके दिमाग पर असर डालती हैं, वैसे ही आपका सोशल सर्कल और सराउंडिंग्स भी आपके सेरोटोनिन लेवल्स को बूस्ट करने में मददगार होते हैं। अब चलिए सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो आपके ओवरऑल वेलबीइंग
और सेरोटोनिन बैलेंस पर डायरेक्टली असर डालते हैं। ग्रुप 5, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आपका सोशल नेटवर्क और एनवायरनमेंट भी आपके सेरोटोनिन लेवल्स पर बड़ा असर डालता है। पॉजिटिव कनेक्शंस आपको खुश और एनर्जेटिक रखते हैं, जैसे फर्स्ट, सोशलाइज विद पॉजिटिव पीपल। पॉजिटिव लोगों और परिवार के साथ वक्त बिताने से सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो आपको खुश और रिलैक्स्ड महसूस करवाता है। ऐसे कनेक्शन से आपको ज़्यादा एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। सेकंड, वॉलंटियर और हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करने से आपके सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं, जो आपको अंदर से खुशी और सुकून का एहसास देती है। मदद करना आपको लाइफ में एक अच्छी फीलिंग और मकसद देता है। थर्ड, स्पेंड टाइम इन नेचर। प्रकृति के करीब वक्त बिताने से स्ट्रेस कम होता है और सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं। नेचर में टाइम बिताना आपको फ्रेश और रिलैक्स्ड महसूस करवाता है। फोर्थ, परस्यू लर्निंग। नई चीज़ें सीखने से सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं, जो आपको मोटिवेटेड और फोकस्ड रखता है। लर्निंग आपके दिमाग को बिजी और एक्साइटेड रखती है। फिफ्थ, लाफ मोर। हंसने से सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो आपको खुशी और एनर्जी का एहसास दिलाते हैं। हंसना एक सिंपल और नेचुरल तरीका है स्ट्रेस को दूर करने का। आप भी इन सिंपल और नेचुरल तरीकों को अपनी लाइफ में शामिल करके अपने सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। आज ही से शुरू करें और देखें कैसे आपका मूड और एनर्जी बेहतर होती है। ये थे वो 25 नेचुरल वेज जिससे आप अपने सेरोटोनिन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। याद रखें, सेरोटोनिन एक मूड स्टेबलाइजर है जो आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को इन्हांस कर सकता है। इन स्मॉल बट इफेक्टिव चेंजेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और देखें कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी स्ट्रेटजी ट्राई करने के लिए एक्साइटेड हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। शुक्रिया मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए। याद रखें, छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें।